हेलो दोस्तों, यूट्यूब फैमिली को और सभी फैमिली को मेरा घर सुंदर चैनल में सबका स्वागत है। और हमें आशा है कि अपने अपने कामों में सभी व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि सभी का घर सुंदर बने और सब लोग सुखी हों। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो अगले वीडियो में भगवान हमसे 3 बार विशेष रूप में मिलने आते हैं। तो हमने पहली बार बताया कि सुबह में मिलने आते हैं। तो किसने किसने वीडियो देखा वो लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। और अब हम भगवान को दूसरी बार भगवान हमसे कब मिलने आते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और आप लोग से निवेदन है कि वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा, पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो समझ में आएगा और आनंद भी आएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दूसरी बार भगवान हमसे विशेष रूप में तब मिलते हैं जब हमें भूख लगती है। इसको मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी बात नहीं है, ये ऋषि मुनियों का बात है, ये वेद पुराण की बात है। जब हमें भूख नहीं लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें भूख नहीं लग रही है। और प्रकृति ने ऐसा बनाया है हमें कि ऑटोमेटिक भोजन पच जाता है और वो मल के रास्ते निकल जाता है रास्ते से। और जब पेट साफ हो जाता है तो पेट में जब कुछ नहीं रह जाता है तो भूख लगती है। जैसे कि हम समझेंगे, एक चक्की को पकड़ लीजिए। चक्की में ऊपर नीचे 2 पत्थर होता है और बीच में गेहूं होता है, बाजरा होता है, जो कुछ भी होता है। तो वो चलता है तो उसका आटा बनता है। अगर उसमें हम कुछ नहीं डालेंगे तो सिर्फ पत्थर घिसेगा, और जब पत्थर घिसेगा तो उसमें से आग निकलेगा। और यही कारण है हमारे पुराने ज़माने में, हमारे जो वन मानुष थे उस ज़माने में, वो पत्थर को ही घिस करके आग निकाला था। तो चलिए हम उस पे नहीं जाते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जब पेट में कुछ नहीं रह जाता है तो अग्नि जैसा महसूस होता है, जैसे पेट में जलन होती है, सबको जलन होती है। आप लोग कमेंट में हमको लिखिएगा ज़रूर। जो भी भाई बहन माता इस वीडियो को देखेंगे तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि जब भूख लगती है तो अग्नि जैसे ज्वाला की तरह वो जलन होता है। तो वो कौन सी अग्नि होती है? जठराग्नि। कौन सी अग्नि? जठराग्नि। एक अग्नि तो वो होती है जिससे हम खाना बनाते हैं, जो अग्नि हमें जलाकर राख कर देती है, जिससे हमारी चिता जलती है, हमारा घर जलता है। हम जिस अग्नि से अपने शरीर को तपाते हैं ठंडी में, वही अग्नि सब कुछ करती है। तो वो अग्नि में हम स्वाहा भी करते हैं। उस अग्नि में हम द्रव्य स्वाहा भी करते हैं। लेकिन एक ऐसी अग्नि है जो हमारे पेट में वैश्वानर के रूप में जठराग्नि बन करके हमारे भीतर बैठी हुई है। वही अग्नि
जब प्रज्वलित होती है तो हमें भूख लगता है, और जब भूख लगता है तो वही अग्नि हमारे पेट में का जो भोजन होता है वो जलाकर उसको अन्न रस पैदा करती है, और अन्न रस पैदा करके पूरे शरीर में वो दौड़ाती है। तो ऐसे भगवान को हमें नमस्कार करना चाहिए, और भगवान हमें मिलने आते हैं विशेष रूप में। कोई भी हम काम किए करते रहते हैं तो हमको जब भूख महसूस होता है तो हम कहते हैं कि पहले कि चलो भूख लगी है, हाथ पैर धो करके भोजन लेते हैं, इसके बाद काम करते हैं। और कोई भाई बहन माता नहा करके भोजन करती है तो कहती है चलो पहले नहा करके स्नान ध्यान कर लेते हैं, तो भोजन करने के बाद तब हम अपना काम करते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन भूख तो सबको लगती है, और वो जठराग्नि तो सभी के अंदर है। तो वो जठराग्नि हमारे भीतर कौन पैदा करता है? भगवान। जब वही जठराग्नि कम होती है तो हमें भूख लगना कम हो जाता है, तो हम डॉक्टर का सहारा लेते हैं। तो भगवान विशेष रूप में हमारे पास कब आते हैं? जब हमें भूख लगती है। भगवान को वो विशेष रूप में हमारे पास आते हैं, ऐसा मानिए। भगवान हमको टेलीफोन लगाते हैं, ऐसा मानिए, या भगवान हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, वो तो सच बात है। गीता के 15वें अध्याय में 15वां श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट, मैं तो तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। और हृदय में वास करते हैं तभी तो सिर से नख से लेके सिर तक खून 1 मिनट में 72 बार दौड़ाते हैं भगवान। और नहीं तो अगर रुक जाए खून तो हवा मार देगा, ऐसा डॉक्टर का कहना है, और हमारा शरीर भी काम नहीं करेगा। तो भगवान को थैंक यू कहना है। कैसे थैंक यू कहना है? हमने सुबह में थैंक यू के बारे में बताया कि हमारा हाथ जगन्नाथ है, अपने हाथ का दर्शन करके उठना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार जब हमें भूख लगे तो भोजन एक यज्ञ है, ऐसा मान करके भगवान को चढ़ा करके खाना चाहिए। हालांकि चढ़ाते सभी लोग हैं, तो कोई लोग ऐसे जो भी उनके घर में नमक रोटी दाल रोटी जो भी बना होता है तो पहले भगवान का भाग निकाल देते हैं, और कुछ लोग माथे चढ़ा करके ऐसे करके खाते हैं। तो सोच कर देखिए, अगर हम भगवान का भाग जो निकालते हैं उस भाग को भगवान हमारे भीतर जो बैठा हुआ है उस भाग को जो हमने निकाला है उस भाग को खाने के लिए भगवान हमारे भीतर से जैसे ही निकलेगा खाने के लिए, तो वो जो थाली में पड़ा हुआ भोजन है वो भगवान तो अपना खा लेगा, लेकिन जो थाली में पड़ा हुआ भोजन है वो हम नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान निकल गया। तो जिस तरह भगवान हमारे से अलग नहीं है, उसी प्रकार भगवान का भोजन भी अलग नहीं होना चाहिए। भगवान हमारे साथ है तो भोजन भी भगवान का हमारे साथ होना चाहिए। तो सभी जो भी हमारे घर में रसोई में बना हुआ है, नमक रोटी दाल सब्जी जो कुछ भी बना हुआ है, वो सारा का सारा हमने थाली में अपना जो भी हमारा खुराक है हमने थाली में ले लिया, और लेने के बाद भगवान को समर्पित कर दिया। सारा भोजन समर्पित करने के बाद वो प्रसाद हो गया, और जब प्रसाद हो गया, प्रसाद तो प्रसन्नता, जो
जब हम भोजन को प्रसाद बना के खाएंगे तो जीवन में प्रसन्नता आएगी और खून हमारा पवित्र बनेगा, और खून जब पवित्र बनेगा तो विचार पवित्र होगा। तो कैसे होगा, आइए हम देखते हैं। संस्कृत में श्लोक है। तो यज्ञ, हमने बताया भोजन एक यज्ञ है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। मतलब यज्ञ, भोजन एक यज्ञ है, हमने बताया पहले। तो भोजन को प्रसाद बना के खाना है। अगर हम बिना भगवान के दिए खाते हैं तो पाप खाते हैं, चोरी करते हैं, ऐसा भगवान ने गीता में बताया है। तो यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, जो भी काम, जो भी चीज है वो भगवान को सौंप देना है तो हम उससे मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन ने यही किया था। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। मैं नहीं करता हूँ भगवान, सारा तुम करते हो, मैं कौन हूँ करने वाला, सब कुछ मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। जो भी काम, जो भी चीज है, सारा चीज मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। अगर भोजन करता हूँ तो मुख तक मैं ले जाता हूँ, उसके नीचे तो भगवान आप ही की कृपा से नीचे उतरता है। गले से नीचे भगवान आप ही की कृपा से निकलता है, और आप नहीं निकलते तो अन्न नीचे जाता ही नहीं। तो यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। हे भगवान, तू तो वैश्वानर के रूप में सभी के भीतर विराजमान है। वैश्वानर के रूप में सभी के भीतर विराजमान है प्रभु, और सभी का जीवन चलाते हो, सभी का खून बनाते हो, सभी का बीपी लेवल में रखते हो, सभी का शुगर लेवल में रखते हो, सभी को समय पे जगा देते हो, और सभी को भूख लगाते हो, सभी का काम करते हो, और वो भी फ्री में करते हो। तब भी इंसान कहता है कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया। भगवान ने तो हमारे लिए वो चीज किया जो कोई नहीं कर सकता। हर चीज हमने कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान ने हमारे लिए किया वो किसी ने नहीं कर सकते, और न हम भगवान के लिए कर सकते हैं। सिर्फ भगवान की हम स्तुति कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं। भगवान के लिए अगर बैठ करके समय निकाल करके करते हैं, कहीं सत्संग है तो, नहीं तो रुकना भी नहीं है भगवान के लिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो, जिंदगी का किनारा तो मिल जाएगा। एक रंगी बनो, पांडुरंगी बनो, जिंदगी का किनारा तो मिल जाएगा। तो कौन सा रंग बनना है हमें, कैसे रंग में मिलना है हमें। हमने वीडियो डाला है, आप जा कर के देख सकते हैं कि कौन सा रंग हमें बनना है। हमें पानी का रंग बनना है। पानी को अगर दूध में मिलाएंगे तो दूध बन जाएगा, अगर कलर पेंट में मिलाएंगे तो कलर बन जाएगा, वो मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी बन जाएगा। जहाँ भी पानी को मिलाएंगे पानी वैसा बन जाएगा। तो हमें क्या बनना है, पानी की तरह बनना है। तो अगले वीडियो में है, जा करके देख लीजिएगा। तो भगवान को थैंक यू कहना है। तो थैंक यू कैसे करना है,
कि धन्य हो प्रभु। अब ये जीव अगर सोच करके बोलना होता तो त कहने के लिए तारों में कहाँ जीव लड़ रही है। अगर ये समझ के बोलना होता तो हमको पता नहीं कितने दिन लग जाता। और ल कहने के लिए जीव कहाँ लड़ रहा है, न कहने के लिए जीव कहाँ लड़ रहा है, और आखिरी कहने के लिए जीव कहाँ लड़ रहा है, समस्या कहने के लिए जीव कहाँ लड़ रही है। ये जरा सोचिए, ये क्या है? जीवन एक प्रश्न है। अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो बुराई हमारे जिंदगी में मतलब टच नहीं कर सकती, और जीवन में आने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो भगवान को हमें कैसे याद करना है? हमें ऐसे ही याद करना है भगवान को कि भगवान वैश्वानर के रूप में हमारे भीतर बैठा हुआ है, हम सबके भीतर बैठा हुआ है, और जठराग्नि के रूप में हमारे पेट में आके बैठ गए हैं भगवान। उसी जठराग्नि से हमें भूख लगती है, हमारा भोजन पचता है, और हम भगवान को थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। और जब हमें भूख नहीं लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको दवाई देता है, पैसा लगता है, और जब भगवान फ्री में करता है तो उस भगवान को हम थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। ये कैसी विडंबना है भाई? बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुख है कि कोई फ्री में हमारा काम कर रहा है, हम उसको थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, और जो पैसा लेके हमारा काम कर रहा है हम उसको धन्यवाद दे रहे हैं। ये विडंबना नहीं है तो और क्या है? और इसके बाद प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, जो कई प्रकार का भोजन, हम दूध खाते हैं, सब्जी खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, चावल सफेद होता है खाते हैं, दूध खाते हैं पीते हैं, मतलब कई प्रकार के भोजन हम करते हैं। करने के बाद खून जो बनता है वो लाल ही बनता है। हर व्यक्ति का, जो जितने भी मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं, भगवान ने पैदा किया है, वो सभी का खून लाल बनता है। किसी का खून हरा, पीला, नीला नहीं बनता है। हम कितने प्रकार का भोजन करते हैं, तामसी करते हैं, राजसी करते हैं, और सात्विक करते हैं, और बहुत ही प्रकार के भोजन करते हैं, फिर भी भगवान हमारा खून लाल ही बनाता है। क्यों? क्योंकि सभी के अंदर भगवान बैठा हुआ है, और सब जितने सृष्टि में मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं सभी भगवान के ही रूप हैं। इसलिए हमें भगवान को कैसे थैंक यू करना है। जो जो चीजें भगवान ने हमारे शरीर में बनाया है और सारी चीजें फ्री में कर रहा है, उसी को याद करके भगवान को थैंक यू करना है। और भगवान के लिए राम राम करते रहेंगे तो भगवान आगे, अगर हमारा लड़का हमें सिर्फ मम्मी मम्मी करता रहे, और मम्मी की दवाई चुकी है, लड़का कमा रहा है और मम्मी के पास दवाई नहीं है, और लड़का सिर्फ मम्मी मम्मी करता रहे, तो मम्मी को अच्छा लगेगा? नहीं। मम्मी का दवाई चुका है, दवाई ले मम्मी नहीं कहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मम्मी की दवाई ले आकर देगा तो बेटा माँ को अच्छा लगेगा। ऐसे ही भगवान है हमारे। भगवान का काम करना है। भगवान के लोग जो भगवान से बिछड़ गए हैं, कहते हैं भगवान ने हमारे लिए क्या किया, यही चीज उन्हें बताना है कि भगवान ने जो जो किया है हम सबके लिए वो कोई नहीं कर सकता। और जो मनुष्य योनि हमें मिला है, शायद हमने उस जन्म में बहुत बड़ा पुण्य काम किया था, इसलिए मनुष्य योनि मिला है। नहीं तो भगवान इस कराल गर्मी में कोई जंगल का जानवर बना दिए होते तो इस गर्मी में, इस तपन में पानी नहीं मिलता पीने के लिए। और जो हमारे घर में पशु है वो तो भाग्यशाली है, कम से कम बांध कर
उनको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, वो तो कम से कम इतना तो बढ़िया है। तो हमने इतना बुरा कर्म, हमारे घर के पशु इतना बुरा कर्म नहीं किए थे कि उनको इस गर्मी में पानी भी ना मिले। वो तो धुले जा रहे हैं, पानी पिलाए जा रहे हैं, खाना खिलाए जा रहे हैं, लेकिन जो जंगल के पशु हैं उन्होंने इतना खराब कर्म किया था, उन्हें इस तपन में पानी भी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। तो हमारे सभी परिवार, सभी फैमिली से विनती है कि भगवान को याद इसी तरह से कर सकते हैं कि भगवान ने हमको मनुष्य तन दे करके सब कलाओं से हमें भगवान ने रचा है, और रचने के बाद और हम कहते हैं कि भगवान ने हमको दिया क्या है। अरे ये छोटी सी चीज, कागज का टुकड़ा नहीं दिया, बाकी सब तो दिया है ना। तो कागज का टुकड़ा तो हम इसी हाथ से कमा सकते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो कागज का टुकड़ा इस हाथ से नहीं कमा सकते हैं? कमा सकते हैं। कमाने की जिद होनी चाहिए, बड़ा बनने की जिद होनी चाहिए। कहते हैं कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारो। क्यों भाई? मार्केट में बड़ा चादर नहीं मिलता है? मिलता है। औकात रखो बड़ा चादर खरीदने की। क्या भगवान ने किसी को मना किया है कि पैसा कम कमाओ? भगवान ने किसी को मना नहीं किया है। भगवान ने कहा है मैंने तुम्हें अपना स्वरूप दिया है, तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम बड़ा चादर खरीद को दिखाओ। मार्केट में सब मिलता है। तो हमको तो लत लगी है, पेट भर खा करके खाट पे सोए चुपमार से। परिवार चाहे जाए भाड़ में, बीबी दिन भर काम करके वो कमाने की भी कोशिश कर रही है, बच्चों को पालने की कोशिश कर रही है, परिवार को संभालने की कोशिश कर रही है। हमें तो लत लगा है कि हम पेट भर खा करके नींद भर सोए, आराम करें। तो भाई हम चादर, छोटा चादर, बड़ा चादर भी है तो भी गोड़ बाहर निकल जाएगा, पैर बाहर निकल जाएगा। आदत आदत अपनी सुधारो। तो कहे हैं ना, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। तो ये भगवान का ये जो भोजन है ये हमारा यज्ञ है। इसी तरह भगवान को हम याद कर सकते हैं कि ये जिस प्रकार का ये चतुर 4 प्रकार का भोजन, 4 प्रकार का जो भोजन है, चाट कर खाने वाला, चबा कर खाने वाला और चूस कर खाने वाला, ये बहुत 4 प्रकार, मतलब तामसी, राक्षसी, राजसी और सात्विक, ये 4 प्रकार का भोजन है। तामसी का मतलब होता है वो खट्टा तीखा, राक्षसी का मतलब होता है मांस मदिरा, सात्विक का मतलब होता है गोरस दूध दही, यही सब है। ये 4 प्रकार का जो भोजन है हम खाते हैं, तो पचाता कौन है? वही तो पचाता है। अगर न पचाए तो पेट फूल जाए। और होता भी है ऐसा कभी कभी कि आज पेट बहुत गड़बड़ है, पेट फूला फूला है, आज दाना हजम नहीं हुआ है, आज मेरा दिक्कत बहुत है, हवा नहीं निकल रहा है, दाना नहीं पचा है। तो क्यों ऐसा होता है? किसकी गड़बड़ी से होता है? मेरे खान पान से होता है। भगवान ने ऐसा नहीं किया है। भगवान क्या करे, जब हम अड्ड बड्ड खाएंगे तो भगवान को भी पचाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे ही हम भगवान को याद करेंगे और फिर ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मतलब हे प्रभु, हमारे गुरु का और मेरा आप ध्यान रखना, कभी अनिष्ट मत करना। सच्चे मन से प्रभु हम आपको पुकार रहा हूँ, आप पुकार रही हूँ।
जहाँ भी रहें हम, हमारे गुरु, जंगल में, वीरान में, घर में, कहीं भी रहें, प्रभु मेरे गुरु का और हमारा ध्यान रखना। प्रभु कोई अनिष्ट मेरे बारे में सोचता है, मेरे गुरु के बारे में सोचता है, तो उसका ध्यान प्रभु आप करना। इस तरह से यज्ञ भोजन को हम यज्ञ बना के खा सकते हैं। तो ये रहा भोजन को प्रसाद बनाकर खाना। और भोजन प्रसाद जब हो जाएगा तो भोजन टू प्रसन्नता, जब भोजन प्रसाद बन जाएगा, जब उसको हम खाएंगे तो उस भोजन से जो अन्न रस पैदा होगा तो विचार भी अच्छा होगा। अभी विचार खराब कैसे होता है, अच्छा कैसे होता है, इसके बारे में एक कहानी हमको याद आ गई। एक साधु था, राजा के घर में। राजा ने साधु को बुलाया, साधु महात्मा जी आज हमारे यहाँ भोजन करिए, आपको आना है हमारे यहाँ भोजन करने के लिए, बहुत आग्रह किए। तो साधु गए राजा के घर और राजा ने उनको भोजन बना करके भोजन परोसा। साधु ने भोजन खाया और खाने के बाद अब साधु तो साधु साधु मतलब सरल सीधा शांत स्वभाव के, इसी को साधु कहते हैं। न कि गेरुआ वस्त्र या कोई उनका पहनावा अलग, साधु का कोई वेश नहीं होता है, साधु सीधा सरल, इसी को कहते हैं साधु। तो उन्होंने साधु को भोजन परोसा, साधु भोजन किए और जिस कक्ष में वो भोजन कर रहे थे वहीं पे नौलखा हार रखा था, रानी का कुटी पे कहीं पे रखा था। और साधु का जो उस हार पे वो निगाह गया तो राजा कहीं इधर उधर कुछ साधु के लिए करने गए तो वो साधु जी उस हार को लेकर के अपने थैले में डाल लिए। तो अब डाल तो लिए राजा ने, कुछ नहीं, राजा ने कहा साधु हैं, संत महात्मा है, ये लोग तो चोरी वोरी नहीं करते हैं, तो संत महात्मा है, तो राजा को भी कोई शक हुआ नहीं। लेकिन जब साधु भोजन करके चले गए, अपनी कुटिया में जब गए, ऐसे सो करके ध्यान करते, आँख खोल करके ध्यान कर रहे हैं, आखिर ये लालच मेरे अंदर आई कैसे, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, लेकिन ये लालच मेरे अंदर आई कैसे। हमने राजा के घर से हार उनका उठा लाया हूँ, आखिर ये लालच मेरे अंदर आई कैसे। तो वो साधु आया राजा के घर और राजा से पूछा कि जो आपने भोजन बनवाया था वो कहाँ से बनवाया था, कहाँ से खरीदा था। तो जो राजा था वो बोला, कहे काहे कि महात्मा जी क्यों, क्या हुआ। तो बोले कि नहीं बताओ कहाँ से ले आए थे, कहाँ से खरीदे थे, कहाँ कैसे आया था। तो राजा ने कहा कि एक चोर चोरी करके जा रहा था और वही आटा था, उसी का हमने रोटी बनवाया था आपको। तो कहा ओ, साधु ने कहा ओ, तभी मैं सोच रहा था कि आखिर ये मेरे अंदर गड़बड़ी आए कैसी। तो कहे कि राजा पूछे क्या बात है महात्मा। कहे कि मैंने जब भोजन कर रहा था आपके घर में तो वो आपके घर में वो टेबल पे वो रखा था, हार रखा था नौलखा, और मैंने उठा लिया। और जब उठा लिया तो मैं विचार कर रहा था कि ये लालच मेरे अंदर आया कैसे, आखिर आया कैसे, आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तो आया कैसे। तो जब हमने इसका छानबीन किया तो हमने सोचा कि राजा से ही पूछ लेते हैं कि वो भोजन
कहीं भोजन में तो नहीं गड़बड़ी है? तो आपने बताया कि चोरी का भोजन था, चोरी का अन्न था, उसी का भोजन बना था और हमने खाया, इसी के कारण ये लालच मेरे अंदर आया। तो मेरे दोस्तों, मेरे यूट्यूब परिवार, इससे आप लोगों को क्या समझ आया कि अगर चोरी का माल, उससे रोटी बना संत महात्मा का विचार अगर बदल सकता है, अच्छा विचार गलत हो सकता है, तो बताइए अगर हम खुद करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा। तो इसीलिए हमारे परम पूज्य दादाजी पांडुरंग आठवले शास्त्री जी ने बताया कि हमें ये सतत ध्यान रहना चाहिए कि भगवान मेरे भीतर यहाँ बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है, कोई देखे या न देखे, लेकिन भगवान हमारे भीतर बैठ करके यहाँ पे वो देख रहा है, सारी बातें देख रहा है और सारी बातें सुन रहा है। क्योंकि हमें हिसाब तो उन्हीं से देना है ना, हमारा हिसाब वही लेंगे और जो भी प्रारब्ध होगा हमारा वही बनाएंगे, चाहे इस जन्म का हो चाहे उस जन्म का होगा। हम किसी को हिसाब हमको नहीं देना है, हमको हिसाब भगवान से देना है, भगवान को देना है, भगवान हमको देंगे और दूसरा कोई नहीं। तो ये बात हमको दिमाग में बैठा लेना है कि कोई देखे या न देखे, मैं देख रहा हूँ। तो इसी बात पे एक कहानी और याद आ गई। एक बार एक लड़का एक महात्मा के घर गया और कुटिया में गया तो कहा, महात्मा जी मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। तो महात्मा जी लड़की को ऊपर से नीचे तक देखे देखे तो कहे, ठीक है तुमको ज्ञान चाहिए तो ठीक है। तो महात्मा जी बोले, कहे कि लो ये कबूतर, जहाँ कोई न हो, कोई न देखे वहीं इसको मार देना। वो कबूतर लेकर चला, बहुत दूर तक निकल गया, कोई न कोई देख रहा था, कहीं मनई नहीं थे तो चिड़ई कौआ थे, कहीं कुछ न कुछ उनको देख ही रहा था। तो बहुत दूर जाने के बाद जब ऐसा एक जगह मिला जहाँ कोई नहीं था, जहाँ कोई नहीं था, तब जब उसने सोचा कि अब यही मार दूं इसे, तो उसके जैसे उसने सोचा कि यहीं पे उनको मार देता हूँ, तो उसके मन में एक ख्याल आ गया कि मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा है, मैं तो देख रहा हूँ। तो उसने मारा नहीं, उस कबूतर को लेके आ गया, आया गुरु जी को दे दिया, महात्मा जी को दे दिया। कहे, क्या क्या बात हुई? तो महात्मा जी ने पूछा उस लड़के से, क्या बात हुई? कहे कि महात्मा जी ऐसा कोई जगह नहीं मिला कि जहाँ कोई न हो, कोई जगह ही नहीं ऐसा था कि जहाँ कोई न देखे। कहे क्यों? तो कहे ऐसा भी कोई जगह नहीं मिला। कहे नहीं, मिला था एक जगह, बहुत दूर जाने के बाद एक ऐसा जगह मिला कि जहाँ कोई न देखे, लेकिन उसी क्षण जैसे हमने इसको मारने चला, उसी क्षण हमारे मन में ख्याल आया, कोई नहीं देख रहा है तो मैं तो देख रहा हूँ। तो महात्मा जी बोले, बच्चा आपको ज्ञान हो गया। तो मेरे माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, हम आप सबसे ये जानना चाहते हैं कि कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं, मेरे भीतर बैठा हुआ वो ईश्वर देख रहा है, वही तो हमारा हिसाब किताब लेगा। तो चलिए, हम अभी आप लोग को कौन सी बात अच्छी लगी, क्या समझ में आया, कमेंट में ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहना और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और अपने घर को सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न करना। यही आप लोगों से हमारी ख्वाहिश है। इसको ज़रूर, क्योंकि हम बहनें ही हैं जो अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, अपने परिवार को, अपने पति को अच्छे राह पे मोड़ सकते हैं, अपने बेटे को अच्छे राह पे मोड़ सकते हैं, अपनी बहू को अच्छे राह पे मोड़ सकते हैं। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है और आप लोग हमारा साथ दें, तभी हम इस घर सुंदर चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं और अपना घर मजबूती कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।